आप सबका डॉक्टर भैया के पॉजिटिव इंडिया शो में अभिनंदन है। और हम आज बजट स्पेशल में स्पेशल पैनलिस्ट को लेकर आए हैं। हमारे साथ जेपी शाहुल हमीद जी हैं, जो कि चेन्नई से हैं, बिलोंग करते हैं, बट वो पूरे भारतवर्ष के लिए अच्छे काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल में। हमारे साथ मुकीम भाईजान हैं, मुकीम कुरैशी जी, जो चांदनी चौक से बिलोंग करते हैं और वो भी काफी अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे साथ पनवल मुंबई से हमारे साथ शावेज जी हैं। शावेज जी की तस्वीर दिख रही है अभी, फिलहाल उनका वीडियो ऑफ हो गया है। तो आप सबका अभिनंदन करते हुए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, हम सबसे पहले बताते हैं कि जॉन एफ कैनेडी, जो 35वें 35th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो उन्होंने कहा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये ना पूछें कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये पूछें कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये कहा था 35वें प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के थे। और हमारे पिछले इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यही एक नया टर्म, एक नया स्लोगन निकाला, सबका प्रयास। तो सबका प्रयास ये जरूरी है एक आत्मनिर्भर भारत के लिए, सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक अच्छा सा बजट लेके आई हैं। और इनके बजट को हम थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में विश्लेषण करते हैं। शुरू करते हैं हमारे मुकीम कुरैशी जी से। मुकीम कुरैशी जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे और आम भाषा में आम लोगों के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से आम लोगों को, आम जनता को ये बजट हेल्प करेगी, मदद करेगी। ये माइक आपके साथ। जी, पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप बाहर विदेश में रहकर भी इतनी अच्छी पहल आपने करी है कि जो देश की अर्थव्यवस्था या जो देश का माहौल है वो लोगों के सामने ला रहे हैं। क्योंकि इस टाइम जो है ज़्यादातर मीडिया हमारे देश की एक गलत छवि पेश करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो भी बराबर मेहनत कर रहे हैं, उनको भी सहयोग के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और दूसरी बात यह है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, पहले बजट पेश किया जाता था, भर भर के बक्से आते थे पेपर के अंदर, मतलब होता था, लेकिन ये सेकंड बजट है जो कि पेपरलेस है। उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारे मोदी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने कोशिश करी है कि बजट में हमेशा गरीबों का ख्याल रखा जाए। तो इस बजट में भी तकरीबन अभी जो है 60,000 युवाओं को नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है और गरीबों को तकरीबन 80 लाख मकान देने का लक्ष्य है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट होता है, उस पर तकरीबन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा मतलब लक्ष्य है। और इसमें जो है हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और कृषि क्षेत्र में भी पहले 3.6% के मुकाबले इस वर्ष 3.9% की वृद्धि संभावित है। कोरोना महामारी के बावजूद भी पूंजी बाजार में तेज उछाल आया है। 89 करोड़ के 75 IPO, जो किसी भी वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा है। ये सब सरकार के आर्थिक सलाहकार सान्याल जी ने पार्लियामेंट में बाकायदा बाय रिकॉर्ड रखा है। और रेलवे को भी तेजी से विद्युतीकरण किया जा रहा है। पिछले वर्ष 24,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ, जो आगे बढ़ने की संभावना है। 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन
और अप्रैल पार्क बनाए जा रहे हैं, जिससे वस्त्र उद्योग को बड़ा फायदा होगा। तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए के निवेश से टेक्सटाइल उद्योग को बहुत ही ज्यादा आगे हम ले जा सकते हैं। और तकरीबन जो है पूरे देश में वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू किया जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इससे ये होगा कि जितने भी गरीब लोगों की गाड़ी कमाई की पैसा होता था, वो कुछ स्टेट दलाल जो होते थे वो फर्जी रजिस्ट्रेशन करा के वो उसको जाया कर दिया करते थे। तो ये लागू होने जा रहा है। और MSMI सेक्टर को मजबूत करने के लिए कस्टम ड्यूटी जो कि पहले से छूट दी जा रही थी, वो भी 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। इससे भी हमारे लघु उद्योग को बहुत अच्छा सहारा मिलेगा। और मोबाइल वगैरह जो है पहले हम बाहर से लिया करते थे, लेकिन आज हमारी स्थिति यह है कि हम तकरीबन $1.2 बिलियन का पहले हम बाहर दे रहे थे, लेकिन अब जो है तकरीबन $1.7 बिलियन के मोबाइल पार्ट्स और मोबाइल हम बाहर मुल्कों को, विदेशों को दे रहे हैं। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। ये तो एक मैंने साफ लफ्जों में बताया है, बहुत ही आसान शब्दों में, क्योंकि मैं कोई अर्थव्यवस्था के ऊपर ज्यादा जानकारी नहीं रखता। लेकिन जो एक गरीबों के लिए जो स्कीमें मोदी जी लेकर आए हैं, वो सीधे सीधे शब्दों में मैंने आपको बताई है। मुकीम भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो सिंपल लैंग्वेज में, आसान शब्दों में विश्लेषण किया, समरी दिया हमारे दर्शकों के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट के सामने, जो हमारे नहीं, देखिए पनवल से बिलोंग करते हैं। जी बोलिए मुकीम जी। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। पहले जो बजट नो होता था प्रॉब्लम। वो किसी की समझ में नहीं आता था, लेकिन ये निर्मला सीतारमण जी जो है और हमारे मोदी जी जो है, वो हर चीज सरल भाषा में और बहुत ही आसान लफ्जों में समझा रहे हैं, ताकि वो गरीबों तक वो नीति पहुंचे और गरीब भी इस चीज को समझे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकीम जी। नेक्स्ट हमारे पैनलिस्ट हैं शावेज जी, जो पनवल से बिलोंग करते हैं, मुंबई के पास, और वो काफी अच्छे ग्रास रूट में भी काम कर रहे हैं वहां पे, और IT सेक्टर में भी काम करते हैं। तो हम अपना वर्चुअल माइक, वर्चुअल पोडियम शावेज जी को देते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुकीम जी शायद बैकग्राउंड कुछ चल रहा है, तो आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज मुकीम जी। शायद बैकग्राउंड पता नहीं कहां से आ रही है आवाज। और शावेज जी, आप हमारे दर्शकों को शावेज जी। तो नमस्कार, जय हिंद। शावेज रिजवी। मैं बेसिकली IT इंजीनियर हूँ, बट बीजेपी के लिए बहुत अरसे से काम करता आ रहा हूँ। और आपका वीडियो, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी शावेज जी, आपका वीडियो अगर आएगा तो बहुत कृपा होगी, क्योंकि हमारे दर्शक आपको अभी आ रहा है? बहुत सही है जी, बिल्कुल सही, अभी सही है। हाँ जी। तो बेसिकली मेरा जो विश्लेषण है इस पूरे बजट को लेके, उसके अंदर एक 4 पॉइंट एजेंडा रखा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार ने। उसके अंदर पहला पिलर है, इट इज कॉल्ड एज अ 4 पिलर। तो फर्स्ट पिलर इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जहाँ पे जैसे अभी मुकीम भाई ने बोला कि MSME को इन्वॉल्व करना, और ये नारायण राणे साहब हमारे MSME के मंत्री हैं, महाराष्ट्र के ही हैं, मेरे मतलब उनसे ताल्लुकात भी हैं। तो इंक्लूसिव एग्रीमेंट का डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि सबको साथ लेके, जैसे हमारा बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट मीन्स सबका साथ सबका विकास। दूसरी बात यह है कि प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, मतलब कि इंडस्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस चीज को कैसे एक तो एनहांस किया जाए, और दूसरी बात यह कि उसकी खपत कैसे जो है वो मार्केट में खत्म हो, तो वो एक चीज रखी गई है। तीसरी चीज है इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करना।
जो स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, इस तरीके की जो स्कीम्स मोदी गवर्नमेंट ने आने के बाद में निकाली, जो 70 साल में कभी किसी ने सोचा नहीं, वो हमारी मोदी सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने उस चीज को लाया। तो उसके अंदर आप ये देखिए कि इट इज नॉट जस्ट कि आप एक बिजनेस करने वाले को लोन दे रहे हो, बट वो बिजनेस करने वाला क्या बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस के बुनियाद पे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज का ही मैंने शायद सुबह का एक मैसेज पढ़ा था कि मोदी जी इज एक्सपेक्टिंग अराउंड 30% राइज इन जॉब्स इन इंडिया। तो 30% जो है वो भारतीयों को रोजगार का निर्माण हो रहा है। आज आप सब पैनल वाले जो है, भले हम बीजेपी से हैं, लेकिन हम बीजेपी के लिए नहीं है, हम देश के लिए हैं। ये मैं पहले मानना चाहता हूँ। बीजेपी हमारा एक मार्ग है उस चीज को अचीव करने के लिए, और उनकी जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली इतनी अच्छी है, इस वजह से हम लोग प्रभावित होके हैं साथ में। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि आज 5 राज्यों में इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश कह लीजिए आप, गोवा कह लीजिए, उत्तराखंड कह लीजिए, 5 राज्यों में इलेक्शन है। और ये भगवान की दया है। और मोदी जी हो, मोदी जी, अमित जी और जेपी नड्डा साहब हो गए, मुख्तार अब्बास नकवी हो गए। हमने अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा तो पिछले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, और उस वीडियो से इतनी अच्छी प्रेरणा मिली और इतना एक अच्छा मैसेज गया पूरे समाज में। आज यूपी में योगी आदित्यनाथ जी वर्सेस मुलायम सिंह यादव, और इन अदर वर्ड्स अखिलेश यादव चल रहा है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी को संसद की सीढ़ियां उतारने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी उनका हाथ पकड़ के उनको अपने कंधे पे हाथ रख के लेके आए। इससे अच्छा मैसेज क्या पहुंच सकता है? ये एक बात बोल रहा हूँ। अच्छा, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट जो पिलर है इस बजट की, वो है पीएम गति शक्ति। प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि जितनी भी स्कीम्स हो वो सिर्फ अनाउंस ना हो, वो लोगों तक पहुंचे। गति शक्ति के माध्यम से ये चीजें हो रही है। एक चीज है कि इनकम टैक्स के अंदर कोई रिबेट नहीं दी गई, कोई रिवीजन नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन अगर आप वहां पे दूसरी जगह पे ये देखें तो इनकम टैक्स के अंदर लोगों को ये प्रावधान दिया गया है कि वो आज अगर उनका इनकम टैक्स भरना है तो उनको 2 साल का प्रावधान दिया है कि आप 2 साल बाद फाइल कीजिए। ये एक उनको दिया गया है। दूसरी चीज, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो वर्ल्ड वाइड चल रही है, उस बारे में मैं बोलना चाहूंगा एज अ युवा नेतृत्व। क्रिप्टो करेंसी हो गई, डिजिटल करेंसी हो गई। तो 2 चीजें निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस की। पहली चीज तो ये उन्होंने अनाउंस की कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग्स होगी हिंदुस्तान में, वो सारी टैक्सेबल होंगी। अगर मैं सुमन जी को भी गिफ्ट करता हूं क्रिप्टो करेंसी तो वो उनके लिए भी टैक्सेबल होगी। ये एक चीज। और क्रिप्टो करेंसी के लाइन पे हमारा जो आरबीआई है वो एक डिजिटल करेंसी लाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ऊंची छलांग है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड आउट ऑफ यूएस, यूके, कनाडा, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न नेशंस। और मेरे ख्याल से सुमन भाई इस चीज का बहुत अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। मेरे ख्याल से मिडल ईस्ट में भी क्रिप्टो करेंसी इज नॉट दैट प्रेवलेंट, वहां पे भी उतनी नहीं चल रही। लेकिन हिंदुस्तान में उस चीज का व्यापार हो रहा है, और उस व्यापार को नियंत्रण में लाने के लिए निर्मला सीतारमण जी की दूरदृष्टि का मैं सम्मान करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने उस चीज को भी इनकम टैक्स के दायरे में लाया।
और रहा सवाल बजट का, तो देखिए महंगाई, आज आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि बचपन में मुझे 4 आने की 4 चॉकलेट मिलती थी, तो आज भी 4 आने की 4 चॉकलेट मिले तो 4 आना मैं लाऊंगा कहाँ से? 4 आने की करेंसी ही बंद हो गई भाई। और करेंसी चेंजेस, डॉलर रेट चेंजेस, ऑयल रेट चेंजेस। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ओवरऑल मेरे हिसाब से आई एम अ सेटिस्फाइड मिडिल क्लास पर्सन, जिसका टैक्स का देना जो है वो जितना मुझे बनता है उतना मैं दे रहा हूँ। बस ये है कि एक विश्वास मोदी सरकार में है कि मेरा टैक्स यूटिलाइज प्रॉपर हो रहा है। इतना बोल के मैं अपने संबोधन को क्लोज करूंगा। जय हिंद, जय भारत। शावेद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा अपना मैसेज दिया हमारे भारतीय भाइयों और बहनों के लिए, और शॉर्टकट में आपने ब्रीफली बताया कि किस तरह से ये हमारे जनता को ये वाला बजट हेल्प करेगा। अब हम हमारे जीपी शाहुल हमीद जी के पास चलते हैं, जो चेन्नई में बेस्ड है, लेकिन वो पूरे भारतवर्ष के लिए काम कर रहे हैं, और खासकर नॉर्थ ईस्ट में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, और प्लस जम्मू एंड कश्मीर में उनके काफी लिंक्स हैं, और अभी प्रचार प्रसार काफी कर रहे हैं जो इलेक्शंस में जो राज्य जा रहे हैं वहां पे। तो हमारा वर्चुअल माइक शाहुल हमीद जी के पास। शाहुल जी, आप हमारे दर्शकों को अवगत कराना चाहेंगे सिंपल शब्दों में? आपका माइक ऑफ है, उसको माइक को ऑन करके बोलिए प्लीज। धन्यवाद। सबको नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है इंडियन गवर्नमेंट। अभी मोदी जी गवर्नमेंट। ये बजट के बारे में मैं बोलना चालू करूंगा। इसमें फायदा है कि हमारा साउथ इंडिया आगे बहुत खा लिया है बजट में। बोलने गए तो गोदावरी से लेके कावेरी को लेकर के मिट करने का पानी का रास्ता, तेलंगाना पकड़ के, आंध्रा पकड़ के, तमिलनाडु के अंदर आ रही, वो रिवर आके नाला बना के लेके आ रही। बहुत बड़ा काम। वो अब्दुल कलाम जी बोल रहे थे, तमिलनाडु में पानी का प्रॉब्लम, ये कावेरी का लपड़ा बहुत चलता था ना, कर्नाटक तमिलनाडु। अभी वो नदी, 5 नदी की भी कम से कम 1200 किलोमीटर तक आएगा। वो काम खत्म हो गया ना, पानी की तकलीफ अपने खत्म हो जाती है। मगर उसका खर्चा देखेगा तो बहुत बड़ा खर्चा है वो। अभी दीदी क्या बोली है, निर्मला दीदी बोले तो हम लोग पूरे स्टेट से बात करके वो बजट आगे लेके आ जाएंगे। मगर काम शुरू हो गया बजट में। वो पहला इंडिया का बहुत बड़ा काम वही है, मेरे को मालूम हो गया। वो 5 भी जम गया तो वो कितना रास्ते में वो नाला आ रहा ना, नदी का नाला, पूरा एग्रीकल्चर वाला पूरा फायदा उठा लेगा। उधर का पानी वेस्ट होता, कम से कम बारिश के टाइम गोदावरी का पानी बहुत समुद्र में जाके बेकार हो रहा। वो पानी सब अभी कावेरी की उठा कर दिए तो बस कर्नाटक तमिलनाडु में झगड़ा गिगड़ा नहीं आएगा। दो भी एक स्टेट आगे भाई भाई मिलके भाई बहन का जैसा रहेगी। वो एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया मोदी जी भी, निर्मला जी दोनों को भी तमिलनाडु की तरफ से अपने फर्स्ट टैंक्स में बोल देता हूँ निर्मला दीदी। सेकेंड आगे मेक इन इंडिया में आके 60 लाख काम आगे नवा देंगे बोल के दीदी बोली है। वो एक अपने को आके बहुत एक 60 लाख काम, अभी ये काम ये कोरोना के टाइम में आगे बहुत काम का लपड़ा है। वो एक 60 लाख काम आएगा तो थोड़ा हमारे यूथ लोग को फायदा मिल जाएगा। वो एक खुशी का आया वो। सेकेंड आगे 1 क्लास से लेके 12 क्लास तक उनको उनके स्टेट के भाषा में, कन्नड़ा बोले तो तमिल, केरला, उसमें ये बार आगे हम लोग आगे 200 पूरा 200 टीवी चैनल, अभी 12 चैनल ही है बच्चे लोग के लिए। अभी आगे हम 200 टीवी चैनल बना दें सब स्टेट के भाषा में। ये तमिल रंदे, कन्नड़ा रंदे, तेलुगु रंदे, गुजराती रंदे, मराठी रंदे, बंगाली रंदे, कोंकणी रंदे, सब में भी आगे हम 200 टीवी चैनल लेके आगे बोल के दीदी बोला है। वो एक अच्छा काम किया। बाद 1.5 लाख हमारा आगे पोस्ट ऑफिस आगे पूरा देश में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस के बार क्या कर रहे हैं हम लोग, डिजिटल बना देते। डिजिटल में कनेक्ट कर दिए तो कोई भी किधर भी देश में काम करेगा वो पैसा आगे हम लोग आके वो पोस्ट ऑफिस ही आसान का काम। विलेज लोग को, एग्रीकल्चर लोग पोस्ट ऑफिस वाला घर पे भी लेके आके पैसा देके फॉर्म भर के लेके चल जाएगा। डिजिटल लाके करा देते पोस्ट ऑफिस को। दीदी वो एक अच्छा किया है।
प्राइम मिनिस्टर का वो घर बनाने का स्कीम में आके ये बार आके 40 पर 8,000 करोड़ रुपए दिया है हम लोग अभी। तो ये साल खर्चा करने के लिए उसमें 80 लाख घर बन सकते हैं हम। अभी हमारा तमिलनाडु अभी तक 8,50,000 घर तमिलनाडु में हम फायदा उठा लिया है। अभी ये साल आगे 80,000 घर को 40 पर 8 करोड़ दिया है। ये इसका फायदा भी आगे हम लोग थोड़ा स्पीड से उठा लेते इधर तमिलनाडु में। मैं ये साल वो पैसा आगे गरीब लोग ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में वो अच्छा यूज होना, जम्मू एंड कश्मीर में वो पैसा यूज होना, मगर उधर आगे थोड़ा वो घर 80,000 घर में कम से कम उधर एक 20,000 घर जाना बोल के मैं मेरा मन में सुनता हूँ। उधर थोड़ा गरीबी हटेगा। वो प्राइम मिनिस्टर का स्कीम का घर का वो एक अच्छा स्कीम है। वो स्कीम आगे अभी दी दी आगे 40 पर 8 करोड़ दी है ये साल में। बात वो नहीं सो नॉर्थ ईस्ट को अलग आगे 1.5 करोड़ 1,500 करोड़ रुपए दिए हैं नॉर्थ ईस्ट को। पीएम डिवाइन बोल के होगी स्कीम। वो स्कीम में अभी तक नॉर्थ ईस्ट को आगे डेवलपमेंट को आगे मोदी जी आगे बहुत अच्छा काम किए। उसके लिए आगे हम 15,000 करोड़ रुपए देते हैं। 15,000 नहीं 1,500 करोड़। दूसरा आगे चिप्र के पासपोर्ट अभी किधर भी जा रहे बोले तो चिप्र के पासपोर्ट आगे पासपोर्ट ऑफिस से ले लेंगे। वो भी डिजिटल इंडिया बोल के बोले। अभी डिजिटल इंडिया एक में ऐसा एक में डिजिटल इंडिया हम नजर में देखते हैं हम लोग। और एक बोली है दीदी, हम लोग अभी कार लेके बेंगलुरु जा रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल बोले तो रास्ते में आगे पेट्रोल पंप पे जैसा चार्ज डालने का स्टेशन में गाड़ी खड़ा के आधा घंटा 1 घंटा चार्ज करा के चार्ज को पैसा दे के जाने का स्कीम था इतना दिन। अभी उसमें भी क्या बोली दीदी बोले तो डायरेक्ट आके बैटरी निकाल के दूसरा बैटरी ले सकते उधर। क्या बैटरी एक्सचेंज 1 मिनट में जाके पेट्रोल डालने का टाइम, ये बैटरी निकालो दूसरा बैटरी डालो फिर भी चलो 500 किलोमीटर। वो हिसाब का स्कीम लाया है। ये सब आगे डेवलपमेंट आगे गवर्नमेंट अपना दीदी वो भी बोला है ये बजट में। उसके बारे में ये मेन एक और एक बोलना भूल गया मैं। रजिस्टर ऑफिस आगे स्टेट को रहता रजिस्टर ऑफिस। अभी हमारे को क्या फायदा हुआ बोले तो दिल्ली से मुकिन भाई आगे मेरे घर के बाजू घर ले सकते हैं। क्या डॉक्टर जी कोई ना बैठ के इधर आगे घर ले सकते, जगह रजिस्ट्रेशन कर सकते। टोटल इंडिया बिहार रंदे तमिलनाडु रंदे केरला रंदे किधर भी इंडियन पीपुल जाके किधर भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। पूरा इंडिया का रजिस्ट्रेशन आगे चेक करना बोलेगा तो सब भी आगे अभी ऑनलाइन में आ जाएगा। किसका आगे डॉक्यूमेंट ठीक ठाक है, पट्टा गिट्टा चिट्टा वो अडंगल पूरा बोलते इधर वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत। हाँ उसमें आगे वो भी आगे ये बार वो भी आ गया अपने को। ऐसा आगे एक में भी फायदा हो रहा है। ये बच्चे लोग को गरीब लोग को खाना खिलाता ना स्कूल में, आंगनवाड़ी बोलते तमिलनाडु में हम लोग। ये 2 लाख आंगनवाड़ी है पूरा, वो उसको आगे डेवलप करने के लिए भी उसको ये बार आगे बोल दिया। वो आंगनवाड़ी बोला तो गरीब बच्चे जाके उधर ही छोड़ेगा। सुबह में जाके वो लोग खाना गिना खा के 11 बजे 12 बजे बच्चे लोग तमाम लेके आ जाएंगे। वो भी स्कीम आगे ये बार दिया है। काम आगे गवर्नमेंट बजट में आगे फैल लगा जाएगा। ये ट्रेन का डालो ये डालो वो डालो, ये पूरा प्रॉब्लम अभी आगे खत्म हो गया। खाली एक टैबलेट लेकर दीदी गई उधर, एक टैबलेट में सूटकेस नहीं, पहले सब सूटकेस लेके जाके वो 1 करोड़ तक 40 लाख खर्चा होएगा। अभी सिर्फ टैबलेट लेके जाके दीदी अंदर बजट बोल के आगे जाने इंडिया का आगे खर्चा भी कम कर रहे हैं। क्या किस किस में डेवलप होना किस किस में खर्चा कम करना बोल के उसमें भी अच्छा जा रहा है। उसके बाद कुछ जवाब डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी शाहुल जी आपका विशेषण का। और हम हमारे समरी में बेसिकली हम ये बोलेंगे कि हमारे स्पेशलिस्ट जो पैनलिस्ट लोग हैं इन लोगों ने जैसे कि बताया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और जो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो इतना अच्छा बजट पेश किया है, तो उसमें 60 लाख नई नौकरियों की घोषणा की है। पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 50 लाख नए रोजगार बनाए जाएंगे, जिससे देश में बेरोजगारी कम होगी और लाभ मिलेगा हमारे देश के यूथ को, यूथ एम्पावरमेंट, युवा को लाभ मिलेगा। और फोकस है यहाँ पे
प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज पुअर को और मिडिल क्लास को, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला है। और जैसे कि हमारे एक पैनलिस्ट शावेज जी ने बताया कि आईटी रिटर्न्स अब 2 साल तक पे किया जा सकता है, और हमारे जीडीपी की ग्रोथ जो है अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9.27%। और जैसे कि इन्होंने बताया कि गति शक्ति के मास्टर प्लान जो, जिससे कि हमारा वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके, तो यहाँ पे इस बजट में ज्यादा एम्फेसिस, ज्यादा जोर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड करना बहुत जरूरी है, जो हम पहले नहीं कर पाए, हम आगे करना चाहते हैं। तो इसके लिए थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलपमेंट करना, हेल्थ मेडिकल के ऊपर डेवलप किया गया है, ये सब चीजें। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत 80 लाख नए आवास बनाए जाएंगे, जिससे हमारे मजदूर वर्ग के लोगों को काफी उनका जो मकान का सपना है वो साकार होगा। फार्मर, हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए खेती में भी ड्रोन की तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा। अभी उसके ऊपर बताया गया कि जैसे कि पहले, लेट्स से छोटा सा एग्जांपल, अगर कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड छिड़कते थे तो उसमें वो बराबरी नहीं हो जाती थी, या फिर वो टॉक्सिक होते थे, हाथ में लगते थे, मुंह में लगते थे, अलग अलग उनका नुकसान होता था हमारे किसान भाइयों और बहनों को, और डेंजरस था, वो टॉक्सिक था। वो अब ड्रोन के तकनीक से उनका स्प्रेड किया जाएगा, और उसमें 2.37 लाख करोड़ की एमएसपी सीधा किसान के हाथों में जाएगा, जिससे ये बहुत बड़ी अच्छी घोषणा है, जिससे कि जो बिचौले हैं, मिडलमैन जो है फायदा उठाते थे, उनका हस्तक्षेप जो है वो रुकेगा। जैसे कि हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किसी टाइम पे बोला था कि अगर कोई फायदा सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपया देती है, तो वो सिर्फ 15 पैसा मिलता है आम आदमी को। तो यहाँ पे जो अगर सीधा खाते में जाने से पूरा कंप्लीट उनको पैसा मिलेगा, कंप्लीट उनको बेनिफिट मिलेगा, किसानों को मिडलमैन का रोल खत्म हो जाएगा। हमारे एक और पैनलिस्ट ने बताया, जैसे कि शाहुल हमीद जी ने, एम्बेडेड चिप वाले ई पासपोर्ट का प्रावधान शुरू करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि विदेशी यात्राओं में काफी सुविधा हो सकती है। देश में 5G मोबाइल सेवाएं शुरू की जाएंगी, और इस तकनीक से गांव-गांव में 5G इंटरनेट, फाइबर नेट्स की कवरेज होगी, की सुविधा मिलेगी। डिजिटल एजुकेशन के ऊपर काफी प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, और इससे हमारे गांव के बच्चों के ऊपर भी एजुकेशन का प्रभाव पड़ेगा। और जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि आरबीआई डिजिटल रुपया भी जारी करेगी, और बहुत बड़ा करेंसी में बदलाव होगा। डिजिटल करेंसी को पुश मिलेगा, और डिजिटल रुपये जो होंगी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से स्टार्ट किए जाएंगे, और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और कोई भी जो वर्चुअल एसेट किया जाएगा, जैसे कि हमारे शावेज जी ने बोला कि अगर गिफ्ट भी दिया जाए क्रिप्टो करेंसी में, तो उस गिफ्ट पे भी 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हमें अपने देश के लिए भी तो सोचना है ना। प्रॉफिट, जैसे कि हम एक मेच्योर सिटीजन्स बने, हम उम्मीद करते हैं कि हमें मिले जैसे कि अमेरिका में मिलती है सुविधाएं, तो हम टैक्स पेयर भी तो ऑनेस्ट बने ना, उसमें टैक्स पेयर बने, जिससे कि हमारी अमेरिका वाली सुविधाएं हमारे देश में भी हो जाए अवेलेबिलिटी। और मैं सबको धन्यवाद बोलता हूं, इस बार जनवरी में रिकॉर्ड टैक्स रिटर्न मिला है, तो हम सारे सिटीजन्स, हमारे सारे देशवासियों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और धन्यवाद करते हैं, और पॉलिसी मेकर्स को और हमारे जो नेता हैं सबको धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए। और नेशनल हाईवे निर्माण में भी काफी इन्वेस्टमेंट लगाने का वादा किया गया। 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य होगा, और नॉर्थ ईस्ट का, जैसे कि इन्होंने बताया, विकास के लिए स्पेशल स्कीम्स लाए गए हैं, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट में भी काफी हो। कस्टम ड्यूटी में भी कटौती होने की वजह से सोना चांदी सस्ता होगा, जिससे कि आम इंसान को मदद मिलेगा। और छोटे छोटे शहरों में लाइट और नियो मेट्रो ट्रेन चलेंगी। 400 नए जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन, अच्छी एफिशिएंसी वाली। 100 PM प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे 100, और टेक्सटाइल पार्क भी बनेंगे। तो ये सब हमने मुख्तसर में, शॉर्ट में आपके सामने लेके आए हैं। अब हमारे पास 2 मिनट का समय बाकी है। हमारे स्पेशलिस्ट पैनलिस्ट आखिर में
छोटा छोटा मैसेज हमारे देशवासियों को देना चाहेंगे? मुकीम जी, शाहुल जी, शावेज जी, हमारे देशवासियों के लिए छोटा छोटा मैसेज 2 मिनट में दे दे प्लीज। वो आयुष्मान भारत में भी अभी वो डिजिटल करा दिया है। वो पहले अभी वो कार्ड लेके गए तो पूरा उसमें मैसेज आके डिजिटल में जानकारी होएगा। उसमें भी थोड़ा डेवलपमेंट ये साल करा दिए। उसको भी 1500 करोड़ दिया है समझता हूँ आयुष्मान भारत स्कीम के लिए ये साल आके। मगर इतने साल कार्ड रख के कार्ड पब्लिक को अभी मालूम नहीं हो कैसा करना बोल के। अभी सिर्फ वो डिजिटल हो गया बोलेगा तो उसमें क्या क्या ऑपरेशन कर सकते पूरा आगे डिजिटल में आ जाता है क्या। ओके, वो उसके लिए आयुष्मान भारत आगे अभी डेवलप हो गया। वो भी आगे अभी डिजिटल में आने से अभी डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं। अभी डिजिटल में आ रहा है तो भी काम आसान हो रहा है। पब्लिक को आगे किधर भी जाके नेट सेंटर में जाके इसको डाउट पूछ सकते हैं हम लोग। आसान हो गया डिजिटल इंडिया में सब आने से अभी फायदा बहुत हो रहा है। मगर पब्लिक को आगे हम लोग समझाने का है कि वो काम करने का हम लोग खुदा गवाह हम सोशल मीडिया में हम आगे थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया में डाल के छोड़ रहे हैं। इधर देखेंगे पब्लिक को रीच करने का काम वो हम लोग करेंगे। वो काम हमारी जनता को अवगत कराना जरूरी है। मुकीम भाईजान, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखिए, मैं थोड़ा ये बात कहने से रह गया। पहली बार सरकार ने जो है हमारे जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो सीमा से लगते हुए इलाके हैं, वो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए इलाके थे। तो पहली बार हमारी मोदी सरकार ने और हमारे मिनिस्टर सीतारमण जी ने बजट में खास प्रावधान रखा है उन सीमावर्ती इलाकों को विकसित करने के लिए, ताकि उनको टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए और वहां जो है ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाए जाए, उन इलाकों को विकसित किया जाए, उन लोगों को कारोबार दिया जाए जो कि हर तरह से दुश्मन की बमबारी या किसी भी तरह की परेशानियों को वो झेलते थे। तो रखा गया है और एक अच्छा बजट उन एरियो के लिए मोदी सरकार लेकर आई है। और मैं शुरू से कहता हूँ कि मोदी जी हमेशा जो है गरीबों के ध्यान में रखते हुए पिछली बार भी बजट बनाया गया था और इस बजट में भी युवाओं के रोजगार के लिए, गरीबों को मकान देने के लिए और कृषि क्षेत्र में और जितने भी मतलब जो जमीनी स्तर पे लोग जुड़े हुए हैं या जो जमीनी स्तर पे जो पिछड़ा वर्ग है उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है। उसके लिए मैं मोदी सरकार को और पूरी कैबिनेट को धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुकीम जी। शावेद जी, अब 1 मिनट का टाइम बचा है, प्लीज संक्षिप्त में। सॉरी मैं ये एक चीज जो है इसमें से 15 सेकंड इसलिए लूंगा कि मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ निर्मला सीतारमण जी का और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का कि उन्होंने एक ऐसा बजट लाया है जो लोगों की जेब फ्रेंडली है। जेब फ्रेंडली एज इन पॉकेट फ्रेंडली। इसके लिए 15 सेकंड लिया, लेकिन बाकी के 45 सेकंड में इसलिए लूंगा कि आज मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सुमन जी और मुकीम भाई हैं और ये हैं, इनके माध्यम से मैं आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगले 1 महीने में 5 राज्यों में इलेक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि ये सुशासन रहे, कुशासन नहीं रहे, सुशासन रहे, तो अपने जो वैल्यूएबल वोट्स है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दें। क्यों, उसकी वजह भी बताता हूं। जैसे कि कहा जा रहा है मीडिया में, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तीनों जगह पे बीजेपी की सरकार थी। अब डबल इंजन की सरकार लगेगी तो आप ये समझिए कि डबल इंजन का काम होगा। तो ये डबल इंजन की सरकार वापस लाई जाए। योगी आदित्यनाथ जी को, प्रमोद सावंत जी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको जो है वो जिताया जाए। क्यों? क्योंकि हमको जरूरत है सुशासन की, और वो सुशासन हमने पिछले 7 साल में देखा है जो हमने 70 साल में नहीं देखा। जय हिंद, जय भारत। बस बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जेपी शाहुल जी, मुकीम साहब, शावेद जी, आप सबका शुक्रिया। अभी हमारा शो खत्म होने वाला, बस 20 सेकंड बचे हुए हैं। हाँ जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। बोलिए शाहुल जी 10 सेकंड। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ग्रेट बीजेपी गवर्नमेंट, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर जी, ग्रेट फाइनेंस मिनिस्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी अपने मच। तरफ से सलाम, दुआ, नमस्कार, सत श्री अकाल। जय हिंद, भारत माता की जय। जय।